में जो है स्वाभाविक संबंध होता है। ठीक है ना। विषय और विषयी, विषयी माने ज्ञान। तो ज्ञान और विषय और विषयी में स्वाभाविक संबंध होता है। इसलिए विषयता के नियमन के लिए वहां अतिरिक्त जो है ज्ञातता की मानने की जरूरत नहीं है। अस्तु वा ज्ञातता तथा तन मात्रेण ज्ञानम गम्यते। ज्ञातता विशेषण प्रमाण ज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञान प्रमाणमिति कुतः एव ज्ञान ग्राहकता प्रामाण्यस्य। और एक बात ये भी है, स्वतः प्रमाणवादियों का सिद्धांत क्या है, मैं तुमको बता दे। स्वतः प्रमाण का मतलब कि जिससे जो है तुम ज्ञान को मानते हो, तद उसी साधन से आपको प्रामाण, तदगत प्रामाण्य का भी निश्चय होता है। यही स्वतः प्रामाण्य का मतलब है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही स्वतः प्रामाण्य का मतलब होता है। तो जैसे ही आपको जिस साधन से ज्ञान होता है, उसी से आपको क्या होता है, प्रामाण्य का निश्चय होता है। तथापि तन्मात्रेण ज्ञानम गम्यते ज्ञातता विशेषण। तो ज्ञातता सामान्य से आपको ज्ञान होता है और ज्ञातता विशेष से आपको प्रामाण्य का निश्चय होता है। प्रमाण ज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञान प्रामाण्यमिति कुतः एव ज्ञान ग्राहकता प्रामाण्यस्य। ठीक है ना। अथ केनचित ज्ञातता विशेषेण प्रमाण ज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञान प्रामाण्य सही गृहीयते। देखिए लिखे हैं कि ज्ञातता विशेषण मतलब ज्ञातता विशेष, क्योंकि ज्ञातता के द्वारा ही आपको मयो घटक ज्ञाता जो ज्ञान होता है, और उसी से ही उसके तदगत प्रमाण का निश्चय होता है। तो ज्ञान और प्रामाण्य, एक तो होता है ज्ञान, ठीक है ना, एक सामान्य ज्ञान, और इदम ज्ञानम यथार्थम अयथार्थम व। यदि यथार्थम है तो उसको हम प्रामाण्य कहते हैं, यदि अयथार्थ है उसको हम अप्रामाण्य कहते हैं, अप्रामाण्य। तो ज्ञान और प्रामाण्य का ज्ञान साथ ही एक ही साधन से, एक ही सामग्री से ज्ञान होने के कारण ये अपना स्वतः प्रामाण्यवादी ऐसा मानते हैं। ठीक है ना। ये इनका कहने का तात्पर्य है। एवं चेद अप्रामाण्य भी, जो जैसे आप प्रामाण्य में आप इस प्रकार से मानते हैं, तो अप्रामाण्य में भी तो यही चीज घटित माने लागू होगी। क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि जो आप ज्ञान होगा वो आपका यथार्थ ही होगा, अयथार्थ भी हो सकता है। तो एवं चेद अप्रामाण्य भी शक्यम इदम वक्तुम। ठीक है ना। यही बात आप अप्रामाण्य में भी हो सकते हैं। तो क्या इससे निकल के आया, सार क्या निकल के आया, इसका मतलब मीमांसक स्वतः प्रामाण्य और स्वतः अप्रामाण्य भी मानते हैं, यही तो निकल के आ रहा है। एवं चेद अप्रामाण्येपि शक्यम इदम वक्तुम केनचित् ज्ञातता विशेषेण अप्रामाण्य ज्ञानाव्यभिचारिण ज्ञानाप्रामाण्य सहैव गृह्यते। ठीक है ना। एतावता निष्कर्ष निकल के आया कि मीमांसक जो है उसी सामग्री से जो है अप्रामाण्य का भी निश्चय करने के कारण ये स्वतः अप्रामाण्यवादी भी है। इति अप्रामाण्य में भी स्वतः, वही लिख दिया देखिए, इति अप्रामाण्य में भी स्वतः एव गृह्यताम। इसलिए अप्रामाण्य का भी निश्चय जो स्वतः होता है। एक सेकंड। अथेवमपि अप्रामाण्यम परितस्तरी प्रामाण्य में परता एव गृह्यताम ज्ञान ग्राहकाद अन्यथा। अब ये जो नैयायिक है ये तो परता मानते हैं। नैयायिकों के यहाँ क्या है कि जैसे परता प्रामाण्य निश्चित होता है, होता परता अप्रामाण्य भी निश्चित होता है। ठीक है ना। तद्वत मीमांसकों के यहाँ वही लागू होगा कि आप स्वतः प्रामाण्य और स्वतः अप्रामाण्य। और परता का मतलब ये होता है, परता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ज्ञान ग्राहक का अतिरिक्त सामग्री से जब निश्चय होता है। क्योंकि चक्षुरिंद्री के द्वारा घट का ज्ञान होने के बाद भी घटक ज्ञानम जातम किंतु तद्गत प्रामाण्यम न जातम। क्यों? तो उसका प्रामाण्य होगा सफल प्रवृत्ति जनक के बाद। आप जाएंगे और जब वहां पर आपको मान लीजिए न जल है, मान लीजिए दूर से आप जल देख रहे हैं, तो जल देखे तो जल ज्ञान तो हो गया, किंतु चक्षुरेंद्रिय से आपने देखा, परंतु एक संदेह तो है। जल ज्ञान तभी आपका प्रामाण्य माना जाएगा जब आप वहां जाकर के प्रवृत्ति मैंने होगी आपकी, देखेंगे और आप उसको लेके आएंगे, तब तो ज्ञान
जो जल ज्ञान हुआ था वो सिर्फ किससे हुआ था? चक्षुरेंद्रिय से हुआ था। लेकिन जो प्रामाण्य का निश्चय हुआ वो प्रवृत्ति हुआ, इतना व्यापार करना पड़ा। तो ज्ञान ग्राहक अतिरिक्त सामग्री की अपेक्षा होने से इसलिए इसको परता प्रामाण्य, उसने लिख भी दिया, ज्ञान ग्राहका अन्यतर था। यही है परता प्रामाण्य का मतलब। ज्ञानम ही, क्योंकि देखो ज्ञान जो होता है, तुमको पता है ज्ञान क्या गुण है? एक नैयायिकों के यहाँ ज्ञान क्या है? गुण है। ठीक है ना? आत्मा में आत्मा का गुण है, आत्मा द्रव्य है, और आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान है, बुद्धि जिसको बोलते हैं। तो वो उसका ज्ञान ग्रहण किससे होता है? ज्ञान माने ज्ञान किससे होता है? उसका जो ग्रहण होता है वो आपका मानस प्रत्यक्ष से होता है। ठीक है ना? मन क्या है? मन एक द्रव्य है, लेकिन कैसा द्रव्य है? इंद्रियात्मक द्रव्य है, क्योंकि उसके लक्षण में ही लिख दिया है सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना। ठीक है ना? मन क्या है? इंद्री को कहते हैं, लेकिन कैसी इंद्री? सुखादि। सुखादि से जितने भी ले लें, आत्मा में जितने भी गुण रहेंगे, आदि पद से सब ले, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार सब, तो जितने भी आए, बुद्धि भी उसी में आएगा, क्योंकि ज्ञान भी आत्मा में ही रहता है। इसलिए तो जो आत्मा में रहेगा तो वो उसका मानस प्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना? तो ज्ञान तो मानस प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जो प्रामाण्य है, ये नैयायिकों की दृष्टि से बोल रहे हैं, नैयायिकों का आप यहाँ सिद्धांत, वो अपना स्वतः प्रमाण सिद्ध कर चुके। लेकिन नैयायिक कहते हैं कि नहीं, एवं नास्ति। क्यों? ज्ञान मानस प्रत्यक्ष का विषय है, गुण है, आत्मा का गुण है, और जो प्रामाण्य है वो प्रामाण्य का ज्ञान अनुमान से होता है। तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है, ठीक है ना, और दूसरे का जो होता है वो अनुमान से होता है। प्रामाण्य का जो होता है वो अनुमान से होता है। अनुमान कैसा अनुमान? अनुमान कैसा अनुमान? आगे देखो लिखेंगे, जल ज्ञानानंतरम च जलार्थिना प्रवृत्ति द्वैधा फलवती अफला चेती। क्योंकि जल ज्ञान के बाद प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति होने पर आप जाएंगे तो वहां आपको जल की प्राप्ति हो भी सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि अब दूर से आपने देखा है तो आपका भ्रम भी तो हो सकता है। ठीक है? गर्मी के दिनों में देखिए, आप रोड पे देखिए तो आपको ऐसे झिलमिलाती एक झिलमिल दिखाई देगा आपको। बहुत बार आप देखे होंगे, क्योंकि सब गांव से, और रोडों में देखिए वहां तो लगेगा कि जल है, लेकिन उसका वो जल नहीं होता है। ठीक है ना? आप वहां पास में जाएंगे तो जल नहीं दिखेगा, तो लगता प्रतीत तो है। तो आप वहां जाने पर जल की प्राप्ति नहीं हुई तो आपकी जो प्रवृत्ति हुई वो क्या हुई? निष्फला हुई। यदि आप वहां जाने पर जल पा जाते तो क्या होता? सफला प्रवृत्ति होती। तो सफल प्रवृत्ति जनकत्व तो क्या है? प्रामाण्य उसी से होता है। ठीक है ना? सफल प्रवृत्ति जनकत्व, तो इस हेतु से वहां प्रामाण्य का अनुमान करेंगे कि हमारा जो ज्ञान था तदगत प्रामाण्यम अस्ति तत्व प्रामाण्यम वर्तते। यदि निष्फला प्रवृत्ति हो गई तो आप प्रामाण्य का अनुमान कर लेंगे। तो अनुमान मैंने प्रामाण्य का जो ज्ञान होता है वो अनुमान से होता है, बात सिर्फ इतनी है। और ज्ञान जो होता है वो मानस प्रत्यक्ष से होता है। ठीक है ना? किसी भी होगा, चाहे वो अनुमितिक ज्ञान हो ही हो। एक बात ध्यान दीजिए, जो ज्ञान होगा तो ज्ञान हमेशा आत्मा का विषय है। ठीक है ना? किंतु उसके अतिरिक्त आपको अनुमान प्रवृत्ति की जरूरत पड़ेगी। वहां बिना प्रवृत्ति के आपको प्रामाण्य का निश्चय नहीं हो सकता। तत्र या फलवती प्रवृत्ति सा समर्थ तया तज्ज्ञान से याथार्थ लक्षण प्रामाण्यम अनुमीत। वही बात। ठीक है? जो फलवती प्रवृत्ति है सा समर्था तया प्रवृत्तिया तज्ज्ञान से याथार्थ लक्षण प्रामाण्यम अनुमीत। हम उसके प्रामाण्य का, कि जो हमारा ज्ञान था वो प्रामाण्य का निश्चय करेंगे। प्रयोगश्च विवादाध्यास्तम जल ज्ञानम प्रमाणम। तो जल ज्ञान वहां पर क्या है? प्रमाण है, समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्। ठीक है ना? अब ये अनुमान वाक्य बना करके केवल तरीके के द्वारा वो दिखाएंगे। ठीक है ना? तो एक को पक्ष बनाएंगे, फिर प्रामाण्य उसमें साध्य हो जाएगा। ठीक है ना? हेतु होगा सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, तो ये अपना बनाएंगे। देखिए, ये न प्रमाणम न तत् समर्था प्रवृत्ति। क्या लिखा? हाँ, समर्था प्रवृत्ति जनयति। क्यों? जो प्रमाण नहीं है वो समर्थ प्रवृत्ति का जनक भी नहीं है। वो ज्ञान वहां पर जाने पर सबकी प्रवृत्ति सफल नहीं होगी। यथा प्रमाणाभास में थी,
केवल व्यतिरेकी, ठीक है ना। तो जैसे उसको हम क्या कहेंगे, वो एक तरह से क्या नहीं, वो उसको अप्रामाण्य कहें या प्रमाणाभास कहें, ठीक है ना। अत्र च फलवत प्रवृत्ति जनकम ये जल ज्ञानम तत्पक्ष, ये क्या जल ज्ञान क्या है, पक्ष। तस् प्रामाण्यम साध्यम, उसमें प्रामाण्य क्या है, साध्य। साध्य माने या प्रामाण्यम माने या यथार्थत्वम, यही है प्रामाण्य, ठीक है ना, न तो प्रमाकरणत्वम, ठीक है ना। यहाँ पर प्रामाण्यम का मतलब यथार्थत्वम है, समझ रही है बात को। हम उसके अपने ज्ञान के यथार्थ यथार्थ का निर्धारण कर रहे हैं। वहां प्रामाण का मतलब, प्रमाण का मतलब आप ये समझ लें कि प्रमाकरणत्वम प्रमाणम तदगत तस्य भावा प्रामाण्यम, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। उसने लिख दिया तस्य प्रामाण्यम साध्यम, साध्य प्रामाण्यम नाम यथार्थत्वम इत्यर्थ, न तो प्रमाकरणत्वम स्मृत्या विचारापत्ते, ठीक है ना। हेतुस्तु, हेतु क्या है, सफल प्रवृत्ति जनकत्वम, ये क्या हेतु है। तो फलवत प्रवृत्ति जनकत्वम यदि यावत, कहने का वही मतलब है, ठीक है। चाहे उसको यावत का मतलब होता है, जब यावत कहीं लिखा होता है उसका मतलब होता है फलितार्थ कथन, ठीक है ना। तो सफल प्रवृत्ति जनकत्वम इदम अयम हेतु प्रामाण्यम साध्यम जल ज्ञानम पक्ष। जल ज्ञान में प्रामाण्य का जो निश्चय होता है वो किससे होता, सकल सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, ठीक है ना। अनेन तु केवल व्यतिरेकिनुमानेन अभ्यादशापन्नस्य ज्ञानस्य प्रामाण्ये अबोधिते तद्दृष्टान्तेन जल प्रवृत्तेः पूर्वमपि तज्जातीयत्वेन लिंगेन अन्वय व्यतिरेकिनुमानेन अस्य ज्ञानस्य अनभ्यादशा प्रामाण्यम। देखिए ये कुछ नहीं, कुल मिला के जो एक निष्कर्ष इन्होंने दिया तर्क भाषाकार ने, कि देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों दर्शनों ने इस प्रकार का लोक में व्यवहार देख करके ही इन्होंने प्रामाण का निश्चय किया, क्योंकि दोनों प्रकार का व्यवहार लोक में देखा जाता है। बहुत बार जलादि ज्ञान के निर्धारण के बाद ही प्रवृत्ति होती है, और ये भी है कि माने संदेह अवस्था में भी प्रवृत्ति देखी जाती है, समझ रहे हैं। तो दोनों अपने अपने व्यवहार पर व्यवहार को लेकर के और इन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया, बात समझे कि नहीं। दोनों प्रकार की प्रवृत्ति आप लोक में देखेंगे, जलादि का पूर्ण निश्चय होने के बाद ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरा, संदेह अवस्था में भी प्रवृत्ति होती है, सफल प्रवृत्ति फिर उसका निश्चय होता है, इस प्रकार का भी देखा जाता है। तो दोनों, लेकिन अब इन्होंने ऐसा समझिए कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों आचार्यों ने जो ये अपने अपने सिद्धांत दिए अभी तक के ज्ञान के अनुसार, हम ये कह सकते हैं इन्होंने जो जिस व्यवहार को अपने मस्तिष्क में रख सके, वो इनका व्यवहारक ज्ञान हो सकता है एकांगी रहा हो, इनका व्यवहारक ज्ञान एकांगी रहा हो। क्यों, क्यों उन्होंने ये निश्चय करके, मीमांसकों ने ये निश्चित कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, जल ज्ञान निश्चित एवं प्रवृत्ति, इसका मतलब उनको इस वाले व्यवहार का पता नहीं था कि संदेह अवस्था में प्रवृत्ति होती है। तो एकांगी व्यवहार को मस्तिष्क में लेकर के जिन्होंने सिद्धांत को दिया, यही न्यायिक भी है। न्यायिक कहते कि नहीं, सफल प्रवृत्ति जनकत्व जो है, सफल माने प्रवृत्ति से ही प्रमाण का निश्चय होता है, माने कदाचित पहले निश्चय होता नहीं है। माने कहने का मतलब इनके ये है कि प्रवृत्ति निरंतर ही निश्चय होता है, प्रवृत्ति के पहले निश्चय होता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बार हमको प्रवृत्ति के पहले भी निश्चय होता, बाद में प्रवृत्ति होती है। तो दोनों एकांगी व्यवहार को लेकर के इस प्रकार के सिद्धांत दिए, ये अभी के ग्रंथ के अनुसार हम कह सकते हैं। हो सकता है ग्रंथकारों ने अपनी बृहद व्याख्या आगे दी हो, तो अब ठीक है। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया, यहाँ जो ये अभ्यास दशापन दो बात लिखे ना, अभ्यास दशापन अनभ्यास दशापन। देखिए जब आप किसी चीज का आपको ज्ञान से, मान लो घटक ज्ञान है, समझिएगा बात को, आपको पहले से घटक ज्ञान, एक होता परिचित वस्तु का ज्ञान करना, आपको जिस ज्ञान का अभ्यास, एक बात ध्यान दीजिए, ये बड़ी व्यवहारिक बात है। आप मान लीजिए बार बार घट को देख रहे हैं, घट का ज्ञान आपने अनेक बार किया है, तो यदि नूतन घट आपके सामने आता है तो आपको वहां तदगत प्रामाण का निश्चय स्वतः हो जाएगा, क्योंकि आपने तत्संबंधी ज्ञान किया अनेकों बार, अभ्यास दशा में है वो। क्यों, जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो आपको स्वतः तुरंत ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना, और तुरंत प्रवृत्त हो जाते हैं।
लेकिन यदि अपरिचित है तो अपरिचित में संदेह तो स्वाभाविक होगा। तो कह सकते हैं कि अनभ्यास दशापन्न में जो है परता प्रामाण्य होगा, और अभ्यास दशापन्न में जब आप ज्ञान करेंगे वहां से स्वतः स्वतः प्रामाण्य होगा। तो इस प्रकार से ये दे रहे हैं, देखिए यही इनके कहने का तात्पर्य। देखिए यहाँ पर अनेन तु केवल व्यतिरेकी अनुमानेन अभ्यास दशापन्नस्य ज्ञानस्य प्रामाण्ये अवबोधिते तदृष्टान्तेन, ठीक है ना, जल प्रवृत्ते पूर्वमपि तज्जातीयत्वेन लिंगेन अन्वय व्यतिरेकी अनुमानेन अन्यस्य ज्ञानस्य। अब देखिए तो ये क्या कहा कि तज्जातीय यदि कोई ज्ञान है आपको, माने घटत तो जाति वाले किसी घट का आपको ज्ञान है, तो तज्जातीय यदि तो दूसरा घट आएगा वहां पर, क्योंकि प्रत्येक घट तो दूसरा, तो वहां पर उस जो ज्ञान होगा आपको वो आपको वहां स्वतः प्रमाण हो जाएगा। तज्जातीयत्व लिंगत्व वहां निश्चय हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि वो अभ्यास में। अब नवीन कोई वस्तु आ जाए अनभ्यास सापन्नस्य प्रामाण्यम अनुमीयते, वहां पर आपको प्रामाण्य का अनुमान करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? क्यों? वहां पर आपने ज्ञान तो किया, ठीक है, अब ज्ञान करने के बाद आपकी जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक आपको निश्चय नहीं हो सकता। इसलिए ये अंतिम में दो प्रमाण दो मैंने ऐसे बातें कह दी तर्क भाषाकार ने। तस्मात् परता है प्रामाण्यम न ज्ञान ग्राहकेण गृह्यते, ठीक है ना। तो क्योंकि न्याय का ग्रंथ है तो इन्होंने परता प्रामाण्य स्वीकार किया। कुल मिलाकर के ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो अभ्यास दशापन्न और अनभ्यास दशापन्न, क्योंकि इसलिए क्योंकि जब भी आप कहीं उत्तर लिखेंगे, कहाँ जब भी आप किसी को बताएंगे तो एक समन्वयवादी दृष्टि होनी चाहिए आपके पास। दोनों ने अब इस प्रकार से माना और दोनों का सिद्धांत अपना अपना सही है। यदि वो ऐसा मानते हैं अभ्यास दशापन्न अनभ्यास दशापन्न में, तो स्वतः और परता प्रमाण अलग अलग उसमें स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है ना, कोई क्षति नहीं। तो इसमें ये हो जाएगा ना कि जो स्वतः मतलब अभ्यास दशापन्न है वो स्वतः प्रामाण्य अनभ्यास का नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, मतलब वो केवल अभ्यास दशापन्न का ही करेंगे। पर जो हाँ, परतः वाले हैं वो दोनों का कर लेंगे, तो वो न्यून हो गए, उससे उसकी अपेक्षा वो अधिक हो गए कौन न्यून हो गए? स्वतः प्रामाण्यवादी, क्योंकि वो केवल अभ्यास का कर पा रहे हैं। अब परतः अभ्यास और अनभ्यास दोनों का कर पा रहे हैं। नहीं, दोनों कैसे कर पा रहे हैं? क्यों? अभ्यास दशापन्न में नैयायिकों को भी तो स्वतः स्वतः ज्ञान हो जाएगा। अभ्यास दशापन्न जब होगा, मान लीजिए बार बार तुम दीपक, मैं तुमको जानता हूं इतने सालों से, जब भी देखूंगा निश्चय ही हो जाएगा, क्यों? मुझे अभ्यास है, ठीक है ना। तो स्वतः निश्चय हो जाएगा, जैसे तत्वेंद्र से हाँ, देखूंगा। तो जी हाँ, तो ये तो दोनों में हो गया ना, स्वतः वाले भी कर लिए परतः वाले भी कर लिए अभ्यास की वजह से। और जो हाँ, स्वतः वाले हैं वो अनभ्यास में उनकी गति नहीं है, और परतः वालों की अनभ्यास में गति है, तो वो अधिक देश में रहने वाला हो गया। नहीं तो ये स्वतः नैयायिक स्वतः नहीं मानते, लेकिन हुआ स्वतः कि नहीं हुआ? स्वतः तो हो ही रहा है। लेकिन नैयायिक कहाँ मानते हैं? परता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं परतः से नैयायिक, परतः से भी तो हो जाएगा, परतः से स्वतः का तो हो ही जाएगा। हाँ समझ रहे हैं, हो जाएगा, वो बात सही है, लेकिन होता नहीं है। जब अभ्यास में होता है तो वहां परता की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है, ठीक है ना, जी जी। प्रवृत्ति के बिना भी हो जाता है। इसलिए ये मत कहो कि वो न्यून है और वो मतलब उत्कृष्ट है। एवं न वक्तव्य तत् एवं एवं भाषणे अस्माकं सामर्थ्यम नास्ति। अवगतम? अस्तु अस्तु। तो ये तो हुआ प्रमाण। इस ग्रंथ में दो ही की चर्चा मुख्य रूप से किया, बाकी तो लक्षण भेद करके आगे सब निपटा देंगे, देखिएगा चाहे। क्यों? 16 पदार्थ मैंने बताया है आपको, 16 पदार्थ मानता है न्याय दर्शन। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, ये 16 होते हैं। इनमें दो की चर्चा बढ़िया बृहद रूप से करेंगे, देखिएगा। प्रमाण की तो अभी तक प्रमाण या चल रहा था, प्रमाण से लेकर के वहां प्रमाण का लक्षण, उसमें भी सारी चीजें, चारों प्रमाण, फिर उसमें अंतर्भाव, फिर तदगत प्रमाण, ये सारी चीजें अभी तक केवल एक पदार्थ की चर्चा हुई। इसके बाद अब दूसरा पदार्थ कौन है? प्रमाण के बाद कौन आता है? प्रमेय, ठीक है ना। प्रमाण के बाद कौन आता है? प्रमेय। तो प्रमेय क्या है?
तो प्रमाणानि युक्तानि अथ प्रमेयाणि उच्यन्ते। यहाँ थोड़ा सामान्य ही बताते हैं, ठीक है ना। तो प्रमाण, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कल इसको पूरा ही कर दे, प्रमेय को एक ही कर दे, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, सब सब पढ़ा पढ़ाया है, 12 प्रमेय है आपके, सरल सरल है। तो प्रमेयाणि उच्यन्ते, सामान्य अभी बता दे रहे हैं, परिचयात्मक। आत्मा, आपको पता ही आत्मा के विषय में क्या बताना है, वही लक्षण होगा। आत्मत्व जातिमान आत्मा, शरीर भी पता है, भोगायतनम शरीरम। इंद्रिय आपको पता ही है, ज्ञान ग्राहक जो होता है, ज्ञान का साधन होता है, इंद्रिय इंद्रिय होता है। अर्थ, अर्थ से सब ले लेंगे, ठीक है ना, अर्थ से वही द्रव्य गुण आदि इत्यादि आ जाएंगे। बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये आपके 12 प्रमेय हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा बात को कि न्याय दर्शन तावत, यहाँ क्योंकि बहुत बार लोग वो हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एक चीज और तुमको बता दें, हम भी एक प्रश्न देख रहे थे अभी, टीजीटी का है और पीजीटी का है या किसी जीआईसी का। एक चीज ध्यान दीजिए, प्रमेय जब पूछेगा न्याय दर्शन में, यदि प्रमेय पूछता है तो आप क्या कहेंगे, 12 प्रमेय। लेकिन यदि प्रमा पूछता है तो आप कितना कहेंगे, बताइए। प्रमा, कति प्रमा, कौन बताएगा। प्रमा एक है, उसके भेद 2 हैं। पाठक जी बता रहे हैं कुछ। 4 4। जी आनंद जी, 4। आपने सही बताया। प्रमा के 4 भेद करना है दीपक, ध्यान देना बात को। पूछो क्यों, क्योंकि प्रमा किसके कहते, प्रमा माने, प्रमा का लक्षण क्या है, यथार्थ अनुभव प्रमा, समझे। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। अब प्रमा, यथार्थ अनुभव कितने भेद हैं, 4। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इसलिए प्रमा यदि पूछता है तो 4 प्रमा होती है। यदि पूछता है कति प्रमेयाणि तो आप कहते हैं 12 प्रमेय, ठीक है ना। ये ध्यान देना, क्योंकि मैं भी देख रहा था तो मैं भी थोड़ा एक बार देखा कि मैंने प्रमा, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं प्रमा, ठीक है। प्रमेय माने प्रमा का विषय, तो थोड़ा सा हमको कंफ्यूज है, लेकिन परीक्षा में स्पष्ट रहना चाहिए। प्रमा 4 हैं, 12 प्रमेय हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सूत्र है गौतम न्याय माने न्याय दर्शन का सूत्र है, आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेयम इति 12 प्रमेयाणि उच्यन्ते इति सूत्रम। तत्र आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, बहुत ही सामान्य लक्षण इन्होंने कह दिए। ये तर्क संग्रहकार से भी गए गुजरे हैं, क्यों, कम से कम उन्होंने तो थोड़ा सा लक्षण ठीक ही बनाया था। अरे वो भी क्या, वो भी तो वही बनाए थे, इन्होंने जाति को पकड़ लिया, उन्होंने गुण को पकड़ लिया, ठीक है ना। वो कहते हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण हो, आश्रय हो, वो आत्मा है। ये कहते हैं आत्मत्व जाति वाला जो हो, तो आत्मत्व जाति वाला कौन होगा, आत्मा ही होगा। आत्मत्व जाति तो आत्मा में ही रहेगी। सामान्य का मतलब क्या होता, आत्मत्व सामान्यवान, आत्मत्व सामान्य वाला, सामान्य माने जाति, आत्मत्व जाति वाला कौन होगा, आत्मा होगा, ठीक है ना। सच, सच से मतलब वह आत्मा, देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त, देह माने गात कलेवर तन बदन, देह माने होता शरीर, तो सचा देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्न नित्य विभुश्च। ये जीवात्मा की बात कर दी है। सच देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्ना भिन्नो अनित्य। इसका मतलब यार ये भी सांख्य के अनुसार प्रत्येक शरीर में जीवात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, समझ रहे हैं, समझ में आएगी नहीं, क्योंकि लिख दिया है प्रति शरीरम भिन्ना नित्य विभुश्च, मतलब पुरुष बहुत्ववादी ये भी कहीं ना कहीं। सच देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त, शरीर और इंद्रिय से अलग चीज है, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न और नित्य है, विभु है। और ये तो हो गया, ठीक है ना। सच मानस प्रत्यक्ष, और आत्मा का प्रत्यक्ष किससे होता है, क्योंकि आत्मा तो द्रव्य है ना, जैसे पृथ्वी द्रव्य है, तो पृथ्वी को जैसे तो पृथ्वी का प्रत्यक्ष किससे होता है, चक्षुरेंद्रिय से होता है, ठीक है ना।
तो कहते हैं कि इसका प्रत्यक्ष किससे होता है? कहते हैं इसका मानस प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। इसको मन से देखा जाता है। मन जो इंद्रिय है उस षडिंद्रियां होती हैं, तो जो मन एक इंद्रिय है उस अंतर इंद्रिय से इसका प्रत्यक्ष होता है। विप्रतिपत्तौ तु बुद्ध्यादि गुण लिंग का, बुद्ध्यादि गुण लिंग का। विप्रतिपत्ति माने क्या होता है? विप्रतिपत्ति माने ज्ञान। विप्रतिपत्तौ तु बुद्ध्यादि गुण लिंग का, तो विप्र माने बुद्ध्यादि गुणों वाला होता है, ठीक है ना। विप्रतिपत्तौ तु, विप्रतिपत्ति का अर्थ टीका इत्यादि कोई पुस्तक को देखे हो ना। विप्रतिपत्तौ तु बुद्ध्यादि गुण लिंग का, तथा ही बुद्ध्यादयस्तावद गुणाः अनित्यत्वे सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात् रूपवत् गुण गुणयाश्रितः एव, ठीक है ना। बुद्ध्यादि, हाँ, तो विप्रतिपत्तौ तु बुद्ध्यादि गुण लिंग का, ठीक है, बुद्ध्यादि गुणों वाला होता है। क्यों लिख रहे हैं? बुद्ध्यादयस्तावद गुणाः, ये क्या है? गुण है। क्यों? अनित्यत्वे सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात् रूपवत, क्योंकि जैसे रूप जो है अनित्य है, उसी तरह से एक इंद्रिय मात्र से ग्राह्य है, उसी प्रकार से बुद्धि आदि भी, ठीक है ना। ज्ञान इत्यादि भी क्या है? वो भी अनित्य है, और एक इंद्रिय अर्थात अंतर इंद्रिय से ग्रहण का विषय है, इसलिए क्या है? रूप की तरह ये क्या है? गुण है। बुद्ध्यादयस्तावद गुणा, हेतु ये दिया। गुणश्च गुणी आश्रिता है। ये जो गुण होता है, गुणी, गुणी का मतलब होता है द्रव्य, ठीक है ना। गुणी का मतलब क्या होता है? द्रव्य। तो गुण जो होता है वो गुण द्रव्य में ही आश्रित रहता है, द्रव्य के अतिरिक्त गुण कभी नहीं, कहीं नहीं रहता। तत्र बुद्ध्यादयः न गुणा भूतानां मानस प्रत्यक्षत्वात्, जो बुद्ध्यादि गुण होते हैं, बुद्ध्यादयः गुणाः भूतानां मानस प्रत्यक्षत्वात्, कहते हैं तत्र बुद्ध्यादयो न गुणाः भूतानां मानस प्रत्यक्षत्वात्, कहते हैं बुद्ध्यादि गुण नहीं है। क्यों? क्यों गुण नहीं है? तत्र बुद्ध्यादयो न गुणाः, क्यों? भूतानां माने प्राणी नाम, मानस प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि ये मानस प्रत्यक्ष का विषय होने से ये ही भूतानां गुणाः न ते न मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादय। कह रहे हैं कि रूपादि जो है, जैसे रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि गुण है, वो क्या है? वो मनसा थोड़ा ग्रहण किया है, तो चक्षुरेंद्रिय से बहिरेंद्रिय से ग्रहण का विषय बनते हैं, तो वो गुण है। लेकिन ये तो भैया मानस प्रत्यक्ष का विषय है। कौन? बुद्ध्यादि गुण। जो बुद्ध्यादि गुण है जब मानस प्रत्यक्ष का विषय, इसलिए इनका गुण न मानो, कह रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये। हाँ, क्योंकि वही ये आत्मा में भी चला जाएगा ना। जैसे आत्मा का मन से प्रत्यक्ष होता है, इनका भी मन से होता है, तो इनको भी द्रव्य मानो, गुण क्यों मान रहे हो? हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। तो तत्र बुद्ध्यादय न गुणाः, क्यों? भूतानां मानस प्रत्यक्षत्वात्, ये ही भूतानां गुणाः ते न मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादयः नापि दिक् काल मनसां गुणाः विशेष गुणत्वात्, ठीक है ना। न दिक् और काल और मनसाम, दिशा काल और मन तीनों के गुण नहीं है। क्यों? विशेष गुणत्वात्, विशेष गुणत्व, विशेष गुण होने से। ये ही दिक्कालादि गुणाः संख्यादयः न ते विशेष गुणाः, क्योंकि जो दिक्कालादि के जो गुण होते हैं संख्यादि, वो विशेष गुण नहीं है। ते ही सर्वद्रव्य साधारण गुणा है। वो जो संख्यादि गुण है वो क्या है? सर्वद्रव्य साधारण का मतलब सामान्य गुण है। सामान्य का मतलब सभी द्रव्य में रहते हैं, ठीक है ना। सर्वद्रव्य साधारण गुणा है। बुद्ध्यादिस्तु विशेष गुणा। बुद्ध्यादि क्या है? विशेष गुण है, क्योंकि सब में नहीं रहते हैं, सिर्फ आत्मा में रहते हैं। गुणत्वे सति एक इंद्रिय ग्राह्यत्वाद् रूपवत्, अतः न दिगादि गुणाः, इसलिए अतो न दिगादि गुणाः। अतः ये दिगादि के गुण नहीं, ठीक है ना। क्यों? दिशा काल इत्यादि की ये गुण नहीं बनेगी। क्यों? अर्थात इनका जो आश्रय है
वो दिशा काल मन नहीं हो सकता, क्योंकि दिशा काल में जो होते हैं वो सामान्य गुण रहते हैं, और ये क्या है कि विशेष गुण है, क्योंकि विशेष गुण का लक्षण ही होता है गुणत्व सति, एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व जिसमें हो वही होता है विशेष गुण। ठीक है ना, जैसे तो ये एक इंद्रिय मात्र से ग्राह्य है, इसीलिए ये दिगादि के गुण नहीं है। तस्मात् एभ्य अष्टभ्य व्यतिरिक्त बुद्ध्यादि नाम गुणा नाम आश्रय वक्तव्य स एव आत्मा। तस्मात् एभ्य अष्टभ्य व्यतिरिक्त बुद्ध्यादि नाम गुणा नाम आश्रय वक्तव्य स एव आत्मा। इसलिए इन 8 माने 8 का मतलब जो 8 द्रव्यों को छोड़ दो, इनसे अतिरिक्त बुद्ध्यादि नाम गुणा नाम आश्रय क्या है, कौन है वो, आत्मा। प्रयोगश्च बुद्ध्यादयः पृथिव्याद्यष्ट द्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रिताः पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात्। ये बस विस्तार के अलावा कुछ नहीं है। वही बात को क्यों घुमा घुमा के बार बार कह रहे हैं, जान गए कि विशेष गुण है आत्मा में रहते हैं, अब उसको अनुमान बना बना के बार बार प्रयोग अनुमान अनुमान वाक्य दे दिए। ठीक है ना, क्या दे दिए, बुद्ध्यादय पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यातिरिक्तत्वात् अतिरिक्त द्रव्याश्रिताः। ठीक है ना, हेतु दे दिए, हेतु क्या दे दिए, पृथिव्यादि अष्ट द्रव्या अनाश्रितत्वे सति गुणत्वात्, ये सब हेतु। ठीक है, यस्तु जो पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रितो न भवति नासो पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यानाश्रितस्य गुणत्वे भवतु केवल व्यतिरेकी के द्वारा। यथा रूपादिति केवल व्यतिरेकी अन्वय व्यतिरेकी हुआ, तथा ही बुद्ध्यादयः पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रिताः कुल मिलाकर के आत्मा आश्रित हैं, बस हो गया। बार बार उसी को केवल व्यतिरेकी से कह रहा है। बुद्ध्यादि जो 8 गुण है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म और संस्कार में ले लो भावना को, तो ये जो कहा है ये आपके आत्मा आश्रित है। मैंने पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य अतिरिक्त कौन बचा, न तो है ही आत्मा बचा। तो पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य अनाश्रित गुणत्वात् यो यद अनाश्रित गुण स तदरिक्त आश्रितो भवति। ठीक है, जो जिसमें मैंने आश्रित नहीं होता वो अतिरिक्त में आश्रित होता है। जैसे पृथ्वी में आश्रित नहीं है कौन, ज्ञान, तो आत्मा में आश्रित है। यथा पृथिव्यादि अनाश्रित शब्द पृथिव्यादि अतिरिक्त आकाशाश्रय होता है उसका, तथा जब बुद्ध्यादय पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यातिरिक्त आश्रय तदेव पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यातिरिक्तो नमम द्रव्यम आत्मा सिद्ध। अब देखिए क्या था, ये कुछ नहीं है, सब उसी बात को घुमा फिर 1 घंटे से सिर्फ पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यातिरिक्त दिमाग खराब कर दिए। कुल में आके बात सिर्फ उसके सार इतने हैं कि आत्मत्व जातिमान आत्मा, ठीक है ना, और उसमें पृथिव्यादि 8 रहते हैं, ये विशेष गुण है। क्यों, विशेष गुण का लक्षण भी याद होना चाहिए आपको यहाँ पर। क्यों, गुणत्व सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात्। ठीक है ना, सच, ठीक है ना, ये तो आत्मा सिद्ध हो गया। 9वां द्रव्य जो है आत्मा है। सच सर्वत्र कार्योपलम्भत्वात् विभु। ठीक है ना, सर्वत्र कार्योपलम्भत्वात् विभु, ये विभु का लक्षण है, लक्षण हेतु दे दिया है। परम महत परिमाणवान, तो यहां से प्रश्न बन जाता है बहुत बार, ध्यान देना बात को। तो विभू तो ठीक है, विभू तो हम तर्क संग्रह में भी जान लिए थे और हमको समझ में आ जाएगा, मूल द्रव्य संयोगितम विभुत्तम पकड़ लेंगे। परम महत परिमाणवान, ठीक है ना, अणु नहीं, परम महत परिमाणवान। कैसा परिमाण वाला है, परम महत, ठीक है ना, परम महत परिमाणवान इत्यर्थ। विभू का मतलब यही होता है, विभुत्वाच्च नित्यो असौ व्योमवत्। ठीक है ना, ये नित्य है और विभू है, और कैसा है, व्योम की तरह नित्य। ठीक है, जैसे आकाश आदि। सुखादि नाम वैचित्रात् प्रति शरीरम भिन्ना, इतना यहाँ इन्होंने दे दिया। वही सांख्य वाला प्रतिनियमात युगपत् प्रवृत्तेश्च, क्योंकि सुखादियों के वैचित्र से, समझ रहे हैं, इन्होंने भिन्नता क्यों माना,
माने प्रति शरीरम भिन्ना विभुर नित्यश्च का हेतु क्या है इनका? प्रति शरीरम भिन्न विभुर नित्यश्च, क्यों? सुखादि नाम वैचित्र्यात्, ठीक है ना, सुखादियों का वैचित्र दिखाई देता है। एक काल में हम प्रसन्न हैं तो दीपक अप्रसन्न है, दुखी है, ठीक है ना। तो एक काल में कभी सुखाश्रित होता है, किसी को दुख की प्रतीति होती है। तो अलग अलग जब ज्ञान का माने ज्ञान होता है, ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है अलग अलग, जैसे किसी को सुख का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो यदि एक ही होता माने एक ही जीवात्मा होती प्रत्येक में, तो उसको एक ही प्रत्यक्ष ना होता, क्यों पर भिन्न भिन्न होता? इसलिए कहते हैं सुखादि नाम वैचित्र्यात्, वैचित्र से प्रति शरीरम भिन्न विभुर नित्यश्च मानना पड़ेगा। यही सिद्धांत हमको सांख्य में मिले, जब वहां पुरुष की सिद्धि करते हैं संघात परार्थत्वात् 5 हेतुओं के द्वारा, उसके बाद फिर 3 हेतुओं के द्वारा वो पुरुष बहुत की सिद्धि करते हैं। जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याचि। तो वहां पर भी जनन मरण, क्योंकि एक काल में कोई शरीर छोड़ रहा है, मर रहा है, देह त्याग लय तिरोहित, तो ये सब क्रियाएं देख करके वहां पर अयुगपत प्रवृत्ति देख करके जो है ये क्या होता है, पुरुष बहुत की सिद्धि होती है, ठीक है ना। तदवत यहाँ पर भी इन्होंने भिन्न भिन्न माना, प्रति शरीरम भिन्नस्य तस्य भोगायतनम अंतर्वयी शरीरम। तस्य से क्या पकड़े, अभी तक जिसका निरूपण हो रहा है उसी को पकड़ लिया जाए, माने आत्मना। भोगायतनम अंत्यावयवी, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं शरीर, ठीक है ना, जो उसके भोग का आयतन, आयतन का मतलब होता है आश्रय, ठीक है ना, आयतन मतलब क्या होता है, आश्रय। देवायतनम मैंने आयतन का मतलब आश्रय ही होता है। तो भोगायतनम अंतावयवी जो होता है, अंत्यावयवी, उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, ठीक है ना। तो यही शरीर का लक्षण है, भोगायतनम तस्य माने आत्मना भोगायतनम शरीरम, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। तो भोग का जो कुल मिला के ये जो शरीर है हमारा, ये भोग का आश्रय है, ठीक है ना। भोग का क्या है, आश्रय है। तो भोग का आश्रय है, भोग का मतलब क्या होता है, तो सुख दुखानि अन्यतर साक्षात्कारा भोगा, या तो आपको सुख होगा या तो दुख होगा, दो से तीसरा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग कहें कि उदासीन भी हो जाते हैं कभी कभी, ना सुख होता ना दुख होता, लेकिन जो न्याय में कह रहा है उसको समझ लो। कहते हैं सुख और दुख अन्यतर, अन्यतर का मतलब क्या होगा, दो में से एक, जो साक्षात्कार है वही भोग है। तो शरीर में, ठीक है ना, आत्मा सुख दुख का जो साक्षात्कार होता है, समझिएगा बात को, आत्मा में सुख दुख का जो साक्षात्कार कब होता है, जब वो शरीर आश्रित होता है, ठीक है ना। जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा शरीर में रहती है, जब शरीर में आश्रित होगी तभी उसको सुख दुख का मैंने साक्षात्कार होगा। शरीर में नहीं है यदि जीवात्मा, तो उसको सुख दुख का आश्रय नहीं, क्योंकि सुख दुख का आश्रय जो होता है, स्थान है, वो शरीर ही है, ठीक है ना। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारा भोगा, अब भोग का आयतन आपका शरीर ही। सच यदवच्छिन्न आत्मनि जायते तद भोगायतनम तदेव शरीरम, ठीक है ना। जिस माने जैसे अवच्छिन्न आत्मा में, जैसे उस शरीर से अवच्छिन्न जो आत्मा होगी उसमें जैसे उत्पन्न होगी वही आयतन होगा उसका। हमारे शरीर से अवच्छिन्न जो आत्मा है उस आत्मा में जायते, क्या जायते, सुख दुख, ठीक है ना। तो वही हमारे भोगा, उसी सुख दुख का जो आयतन कौन होगा, हमारा शरीर होगा। तदेव शरीरम, वही क्या है, शरीर है। चेष्टाश्रय होगा, चेष्टा ये भी लक्षण है, क्योंकि बहुत बार वो लक्षण नहीं देकर के परीक्षा में सिर्फ इतना पूछ लेता है, चेष्टाश्रया, बस इतना देगा, चेष्टाश्रया, और 4 विकल्प दे देगा, तो इसमें लोग फंस जाते हैं फिर, चेष्टाश्रया का, ठीक है ना। तो चेष्टाश्रया शरीरम, ध्यान दीजिएगा बात। चेष्टा क्या है, तो हिताहित प्राप्ति परिहारार्था क्रिया, न तो स्पंदन मात्रम, समझ रहे हैं बात को, न तो स्पंदन मात्रम, अर्थात चेष्टा उसे कहते हैं हित और अहित की प्राप्ति, माने हित की प्राप्ति
और अहित का परिहार क्रम से अन्वय, यथा संख्य समानाम, क्रम से अन्वय करिए। हित की प्राप्ति, क्योंकि अहित की प्राप्ति क्यों चाहेंगे आप, हम क्यों अहित में अन्वय करें प्राप्ति, ठीक है ना। तो हित की प्राप्ति और अहित के परिहारार्थ जो क्रिया करते हैं नहीं, आप, व्यापार करते हैं। दूसरे का हित चाहते हैं ना लोग, तो दूसरे के लिए प्राप्ति के लिए करेंगे क्रिया। सही कह रहे हो, आप यदि चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कर लीजिए अन्वय, ठीक है। तो दोनों हित, का दोनों में होगा। ठीक है, यदि आप चाहते हो तो कर लो। नहीं, हिता जो हित, दुर्जन लोग होते हैं वो करते ही है भैया। ठीक है, तो जो करते हो को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हिता हित प्राप्ति परिहार अर्था क्रिया, तात्पर्य सिर्फ इतने है कि चेष्टा को यहां समझिए कि हिता हित परिहार प्राप्ति और परिहार के लिए जो क्रिया होती है, क्रिया का मतलब व्यापार, व्यापार में आपका दैहिक व्यापार, समझ रहे हो, व्यापार में का मतलब क्या है, दैहिक व्यापार, उसे कहते हैं चेष्टा, ठीक है, वो है चेष्टा। और चेष्टा का तो दैहिक जो व्यापार आप करते हैं, तो व्यापार जब तक आपके शरीर नहीं होता, आप व्यापार कैसे कर लेंगे बताइए। मान लीजिए आपको आम खाना है, तो आम खाना है, तो आम की प्राप्ति के लिए आपको जाएंगे, यहाँ से गमन रूप व्यापार करेंगे, तो ये जितना भी चेष्टा करेंगे, ये सब जितना करेंगे, सब चेष्टा है, जो क्रिया है चेष्टा है। और क्रिया का आधार कौन होता है, शरीर ही तो होता है, शरीर से ही तो क्रिया होती है, इसलिए चेष्टा का असर शरीर होता है, न तो स्पंदन मात्र। बिस्तर में लेटे लेटे जो तुम पूरा विचार करो, वो स्पंदन, उसको चेष्टा नहीं कहते हैं, ठीक है ना, उसको चेष्टा नहीं कहते हैं। जो आप, अब मन से तो आप पहुंच गए दिल्ली, हम जेएनयू में लेट गए, अपने रूम में पहुंच गए, ये नहीं है चेष्टा। चेष्टा का मतलब है हिताहित परिहार प्राप्ति परिहारार्थ अग्नित स्पंदन मात्र। अच्छा बताइए, एक प्रश्न हम कर रहे हैं, याद आ गया हमको, चेष्टा सबसे याद आ गया, क्योंकि एक संबंध ज्ञानम अपर संबंधिनम बोधयति। ये बताइए, कारक प्रकरण में कोई सूत्र है जहां चेष्टा शब्द आया हो और वहां पर चेष्टा को लेकर के विचार भी हुआ है और प्रश्न भी आ चुका है, नेट इत्यादि में, कोई बता सकता है। हाँ जी, उसमें चतुर्थी विभक्ति भी हो जाती है, जैसे बालाय गच्छति। वो गति चेष्टात्मिका अगर अर्थ होगा तो चतुर्थी विभक्ति भी हो जाएगी। अगर गति चेष्टात्मिका अर्थ नहीं होगा तो फिर द्वितीय रहेगी, जैसे मनसा हरिम भजति, ऐसा। सूत्रम ब्रूहि। सूत्र है जी, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ चेष्टाया मन ध्वनि। बहुत बहुत अच्छे, ये सूत्र है, ठीक है ना। तो वहां पर आया चेष्टायाम अनध्वनि, वहां कहते हैं कि चेष्टायाम किम मनसा हरिम ब्रजति, ठीक है ना, इसलिए वहां मनसा हरिम ब्रजति में वहां हरिम वहां पर नहीं हुआ, मैंने चतुर्थी नहीं हुई, अन्यथा वहां चतुर्थी भी हो जाती, क्योंकि द्वितीय चतुर्थी दोनों होती है, ठीक है ना। इसलिए वहां चेष्टा कर, तो वहां यही है, यही चेष्टा है वहां। कौन, आपका दैहिक व्यापार होना चाहिए, मानसिक से काम नहीं कि मन से आप हरि के पास पहुंच गए, ये ना, एता होता अत्रैव परिसमाप्यते। ठीक है, तो यदि प्रश्न हो किसी का तो कुछ पूछे, थोड़ा बहुत यदि पूछना हो कहीं कुछ।